ओम शांति। सुनते हैं आज 1 सितंबर 75 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है समीप और समान, महीन और महान। आज की मुरली में बाबा ने कर्मातीत अवस्था के समीप पहुंचने की निशानी क्या है, फाइनल पेपर में कौन सी 4 प्रकार की हलचल में भी अचल रहना है, तीसरा कौन सा पुरुषार्थ फाइनल पेपर में फेल कर देगा, चौथा एवर रेडी की क्या स्थिति है, और पांचवा विनाश के समाचार चारों ओर कब फैलेंगे। तो सुनते हैं 1 सितंबर 75 की मुरली, समीप और समान, महीन और महान। सभी स्वयं को कर्मातीत अवस्था के नजदीक अनुभव करते जा रहे हो। कर्मातीत अवस्था के समीप पहुंचने की निशानी जानते हो? जी बाबा। समीपता की निशानी समानता है। किस बात में? आवाज में आना व आवाज से परे हो जाना, साकार स्वरूप में कर्म योगी बनना और साकार स्मृति से न्यारे निराकारी स्थिति में स्थित हो जाना, सुनना और स्वरूप होना, मनन करना और मगन रहना, रूहान में आना और रूहानियत में स्थित हो जाना, सोचना और करना, कर्मेंद्रियों में आना अर्थात कर्मेंद्रियों का आधार लेना और कर्मेंद्रियों से फिर परे होना, प्रकृति द्वारा प्राप्त हुए साधनों को स्वयं प्रति कार्य में लगाना और प्रकृति के साधनों से समय प्रमाण निराधार हो जाना, देखना, संपर्क में आना और देखते हुए भी ना देखना, संपर्क में आते कमल पुष्प के समान रहना, इन सभी बातों में समानता। कितने जबरदस्त बाबा ने बैलेंस बताए, देखते हुए ना देखना, संपर्क में आते कमल पुष्प समान रहना, हाँ, सब कुछ कार्य में लगाना और फिर निराधार हो जाना। वंडरफुल। ये उसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था की समीपता। ऐसी महीनता और महानता की स्टेज अपनाई है। हलचल थी या अचल थे, फाइनल पेपर में चारों ओर की हलचल होगी। अब सुनिए किस किस प्रकार की हलचल होगी। आज बाबा सारा नज़ारा स्पष्ट कर रहे हैं। एक तरफ वायुमंडल व वातावरण की हलचल, दूसरी तरफ व्यक्तियों की हलचल, तीसरी तरफ सर्व संबंधों में हलचल और चौथी तरफ आवश्यक साधनों की अप्राप्ति की हलचल। प्रैक्टिकल में इस वक्त ये चारों चल रही है। वायुमंडल वातावरण की भी हलचल चल रही है, व्यक्तियों की हलचल, संबंधों में हलचल, आवश्यक साधनों की प्राप्ति की हलचल। किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, किसी को बेड नहीं मिल रहे। ऐसे चारों तरफ की हलचल के बीच अचल रहना, यही फाइनल पेपर होना है। किसी भी आधार द्वारा अधिकारीपन की स्टेज पर स्थित रहना, ऐसा पुरुषार्थ फाइनल पेपर के समय सफलता मूर्त बनने नहीं देगा। वातावरण हो तब याद की यात्रा हो, परिस्थिति ना हो तब स्थिति हो, अर्थात परिस्थिति के आधार पर स्थिति व किसी भी प्रकार का साधन हो तब सफलता हो। ऐसा पुरुषार्थ फाइनल पेपर में फेल कर देगा। इसलिए स्वयं को बाप समान बनाने की तीव्र गति करो। अपने आप को समझते हो कि फाइनल पेपर जल्दी हो जाए तो सूर्यवंशी प्रालब्ध प्राप्त कर लेंगे। बाबा ने कहा अपना पुरुषार्थ बाप समान बनाने का तीव्र गति का करो। तो सूर्यवंशी प्राप्त, आज पेपर हो जाए सूर्यवंशी प्रालब्ध प्राप्त कर लेंगे। इम्तिहान के लिए एवर रेडी हो, या होना ही पड़ेगा, वह हो ही जाएंगे, अथवा समय करा लेगा। ऐसे अलबेलेपन के संकल्प समर्थ बना नहीं सकेंगे। समर्थ संकल्प के आगे ये भिन्न भिन्न प्रकार के व्यर्थ व अलबेलेपन के संकल्प खत्म हो जाते हैं। अलबेलापन तो नहीं है ना, खबरदार होशियार हो।
एवर रेडी अर्थात अभी अभी किसी भी परिस्थिति व वातावरण में ऑर्डर मिले व श्रीमत मिले कि 1 सेकंड में सर्व कर्मेंद्रियों की अधीनता से न्यारे हो, कर्मेंद्रिय जीत बन एक समर्थ संकल्प में स्थित हो जाओ। श्रीमत मिलते हुए मिलना और स्थित होना साथ साथ हो जाए। बाप ने बोला और बच्चों की स्थिति ऐसी ही उस घड़ी बन जाए, उसको कहते हैं एवर रेडी। जो पहले बातें सुनाई समानता की, जिससे ही समीपता की स्टेज बनती है, ऐसे सब बातों में कहाँ तक समान बने यह चेकिंग करो। ऐसे तो नहीं डायरेक्शन को प्रैक्टिकल में लाने में 1 सेकंड की बजाय 1 मिनट लग जाए। 1 सेकंड की बजाय 1 मिनट भी हुआ तो फर्स्ट डिवीजन में पास नहीं होंगे। चढ़ते उतरते व स्वयं को सेट करते फर्स्ट डिवीजन की सीट को गवा देंगे। इसलिए सदा एवर रेडी, सिर्फ एवर रेडी भी नहीं, सदा एवर रेडी। हाँ, सेकंड में बाबा कहते सेट हो जाना। वर्तमान समय तक रिजल्ट क्या देखने में आती है उसको जानते हो? पांडव तीव्र पुरुषार्थी की लाइन में है या शक्तियां? मेजॉरिटी तीव्र पुरुषार्थी की लाइन में कौन है? सभी पांडव मेजॉरिटी शक्तियों को वोट देते हैं। हाँ, लेकिन पुरुषार्थ के हिसाब से पांडव भी शक्ति रूप है। सर्वशक्तिवान की सब शक्तियां हैं। बाप दादा तो पांडवों की तरफ ही लेते हैं। अगर पांडवों को आगे नहीं करेंगे तो शक्तियों के आगे शिकार कैसे लाएंगे? इसलिए पांडवों को विशेष ब्रह्मा बाप की हमजिन्स के नाते पुरुषार्थ में फॉलो फादर करना चाहिए। पांडव लौकिक जिम्मेवारी उठाने में भी आगे रहते हैं। सिर्फ लौकिक जिम्मेवारी की बजाय बेहद विश्व कल्याण की जिम्मेवारी उठानी है। कमाई करने की लगन जैसे हद की जानते हो, वैसे बेहद की कमाई की लगन में मगन हो जाओ। कमाई के पीछे स्वयं के सुख के साधनों का त्याग करने के भी अनुभवी हो तो बेहद की कमाई के पीछे देह की शुद्ध बुद्ध त्याग करना व देह की स्मृति का त्याग करना क्या बड़ी बात है। इसलिए पांडवों को तीव्र पुरुषार्थ की लाइन में नंबर 1 लेना चाहिए। समझा? पीछे नहीं रहना। अगर शक्तियों से पीछे रह गए तो ब्रह्मा बाप के हमजिन्स और बाप की लाज नहीं रखी तो क्या ये शोभता है? कितना बाबा पांडवों को भी आज बल दे रहे हैं कि आप तो ब्रह्मा बाप के हमजिन्स हो। हाँ, आप बाबा की क्या लाज रखी अगर पीछे रह गए। ब्रह्मा बाबा भले आगे रखता था परंतु खुद भी नंबर 1 था, तो तुम बच्चों को भी नंबर 1 बनना है। तो बाबा ने कहा पीछे नहीं रहना। अगर शक्तियों से पीछे रह गए और ब्रह्मा बाप के हमजिन्स और बाप की लाज नहीं रखी तो क्या ये शोभता है? इसलिए इसी वर्ष में दूसरे वर्ष का इंतजार नहीं करना, इसी वर्ष में नंबर 1 लेना है। वाह बाबा, आज तो पांडवों को खूब बाबा ने आगे बढ़ा दिया। हाँ, अब फिर बाबा शक्तियों का भी संकल्प पहुंच गया बाबा को। तो बाबा क्या कह रहे? शक्तियां सोचती होंगी हम नंबर 2 हो जाएंगी क्या? हाँ, उनको तो हम जिन्स कह दिया बाबा ने और काहे शोभता नहीं पीछे रहना। तो शक्तियां सोचती होंगी हम नंबर 2 हो जाएंगी क्या? शक्तियों के बिना तो शिव बाप की भी कोई चाल नहीं चल सकती। वाह वाह वाह। हाँ, चल सबको बाबा राजी करता है, इसको कहते हैं सबको राजी करने वाला। हाँ, पांडवों को भी कर दिया, अब शक्तियों को कितना सुंदर तरीके से बाबा ने कर दिया। हाँ, शक्तियों के बिना तो शिव बाप की भी कोई चाल नहीं चल सकती। चल सकती है क्या बताओ अब? क्योंकि कहते ही शिव शक्ति है। शिव शक्ति पांडव सेना पहले तो शक्ति तो जुड़ी ही शिव के साथ है। तो शक्तियों को इसमें भी त्याग करना चाहिए। लो भाई, पांडवों से काम लेना है ना, इसलिए उनको करना चाहिए त्याग, उनको भी आगे रखो। शक्तियों को इसमें भी त्याग करना चाहिए। शक्तियों का त्याग पूजा जाता है।
जो त्याग करता है उसका भाग्य स्वतः ही बनता है। सुना, त्याग के नंबर हैं। इसलिए दोनों ही भाई भाई के रूप में तीव्र पुरुषार्थ करो। समाचार के आधार पर पुरुषार्थ नहीं करना। आपके पुरुषार्थ से ही विनाश के समाचार चारों ओर फैलेंगे। हाँ, कितना बाबा ने सुंदर बात बताई। पहले पुरुषार्थ पीछे समाचार। हाँ, क्योंकि बाबा कहते जब आपका तेज योग अग्नि वाला पुरुषार्थ होगा ना तो विनाश के नगाड़े बज जाएंगे एकदम चारों ओर। ये रुका हुआ है क्योंकि तुम निकट नहीं आए हो संपन्नता के, और अब लगता है अधिकतर बच्चे आ चुके हैं, तभी ये विनाश का सीन चल रहा है चारों ओर। तब बाबा ने कहा समाचार के आधार पर पुरुषार्थ नहीं करना, आपके पुरुषार्थ से विनाश का समाचार चारों ओर फैलेंगे। पहले पुरुषार्थ पीछे समाचार, ना कि पहले समाचार और पीछे पुरुषार्थ। अच्छा, ओम शांति। तो आज प्यारे बाप दादा ने कितना सुंदर कर्मातीत अवस्था की बात बताई, और फाइनल पेपर में कौन कौन सी हलचल आ सकती हैं वह भी बताया, जिसमें हमें अचल रहना है। और फिर साथ एवरेडी की स्थिति क्या है वो भी प्यारे बाबा ने स्पष्ट किया। अच्छा, ओम शांति।